हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, हम आपके लिए 3 जून करंट अफेयर लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके लिए बाद में टॉप 10 जीके को क्वेश्चन भी हम लेके आते हैं। इस वजह से आपको इसी क्लास में 50+ क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। हम आपको इम्पोर्टेंट तथ्य के भी नाम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा देते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए मोटिवेशन कोड भी लेके आए हैं। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। फ्रेंड्स, अभी कुछ देर की खामोशी कुछ देर ही है जो हम अच्छे यानी आराम से बैठे हैं। अब हम अपनी अच्छी तैयारी करके हम अपना भी दौर लाएंगे। फ्रेंड्स, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व साइकिल दिवस हमारा कब मनाया जाता है ये आपको बता देना है। ये हमारा 3 जून को मनाया जाता है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। उससे ही रिलेटेड हम अन्य अपने दिवस की बात करते हैं तो अन्य हमारे दिवस हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब 1 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2 मई को और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस ये हमारा 4 मई को और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हमारा 5 मई को मनाते हैं। आहार निषेध दिवस हमारे 6 मई को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस 8 मई को मनाते हैं। जहां हम उसके विश्व कृषि पर्यटन दिवस की बात करें ये हम 16 मई को मनाते हैं और ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक उपग्रह ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। किस सार्वजनिक नीति उपक्रम ने ये जारी किया है। फ्रेंड्स, ये हमारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने किया है जारी। हम जहाँ फैक्ट की बात करते हैं महत्वपूर्ण हमारे तथ्य क्या हो जाएंगे। पहला सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी है सबसे सार्वजनिक उपकरण हमारा एनटीपीसी है। यह 2018 में जारी की गई थी, यानी एनटीपीसी 2018 में लॉन्च हुई थी। भारत में 10 महारत्न कंपनी है। इसमें सबसे न्यूनतम यानी नई महारत्न कंपनी हमारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे आपके पर्यावरण मंत्री। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। 22 मई को मनाते हैं और जैव विविधता दशक 2011 से 2020 है। यह 10 वर्षों के बाद गठित किया जाता है। फ्रेंड्स, देखो आपके लिए एक्स्ट्रा कितने क्वेश्चन थे, इसलिए आपकी इस वीडियो में कम से कम 50 से प्लस क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहने वाला अस्त्र मार्क 1 की मिसाइल है। चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है। ये फ्रेंड्स क्यों चर्चा में है। ये हमारी एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र टू यानी हवा में वार करने वाली मिसाइल। जहाँ हम बात करते हैं अस्त्र मार्क 1 के लिए भारत डायनोमिक लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता किया गया। फ्रेंड्स, ये अस्त्र मार्क 1 के लिए भारत डायनोमिक लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता किया गया। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की रेंज हमारी 110 किलोमीटर है और जब हम बात करें अस्त्र मार्क 2 रेंज, इसकी रेंज कितनी है। ये
यही हमारी है 150 किलोमीटर। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। और ये हमारी झील, ये हमारी है ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 से 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स, ये हमारा गांधीनगर गुजरात में किया गया ये आयोजन। आपको अच्छे से याद रख लेना है। जहाँ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, उद्देश्य हमारा है नई दिल्ली शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए ये सम्मेलन हुआ। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, पहले ये हमारा राज्य सूची का था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1976 को हमारा ये शिक्षा राइट है जो समवर्तित कर दिया गया। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में कस्तूरी नगर समिति की सिफारिश में तैयार की गई थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यह 34 सालों में तैयार होती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 सालों में तैयार होती है। ये पहली बार 1986 को तैयार की गई थी। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 जून 2022 को नाबार्ड ने कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया है? फ्रेंड्स, ये हमारा कहाँ कार्यक्रम शुरू किया है? हमारा ये शुरू किया है माई पैड माई राइट्स। ये हमारा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ये हमारा लेह लद्दाख में कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, जो बच्चियाँ होती हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वो कहीं यानी कॉलेज वगैरह में कहीं जाती हैं तो उनकी अक्सर देखो पीरियड से बर्बाद यानी कुछ गंदा उससे यानी ज़्यादा डरने ना के लिए उससे बचने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। ये हमारा लेह लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस कार्यक्रम को नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया, यानी हमारा ये माई पैड माई राइट्स ये कार्यक्रम नाबार्ड ने स्टार्ट किया है। नाबार्ड के हेड हमारे गोविंद चंतालू ने इसको शुरू किया। उद्देश्य है हमारा बालिकाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, यानी और सभी को पैड उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। राइट टू पी अभियान हमारा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना हमारी 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड की स्थापना कौन से समिति की सिफारिश पर की गई? हमारी ये शिवरमन सहित की सिफारिश कर की गई, शिवरमन सहित की सिफारिश पर। और शाह सेवी की स्थापना हम बताएं। सेवी की स्थापना हमारे 1990 को होती है। सेवी का मुख्यालय हमारा लखनऊ में है। और सेवी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार और रिपीट करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में कृष्ण कुमार कुणाल का निधन हो गया, वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे जिनका भी निधन हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1986 को 68 को हुआ। लता मंगेशकर को फ्रांस का द लीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2001 में इसे भारत रत्न के रूप में इनको पुरस्कार दिया गया। और पंडित बिरजू महाराज कथक के संबंधित हैं। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। पहला लता दीनानाथ पुरस्कार हमारा प्रधानमंत्री को दिया गया। ये फर्स्ट अवार्ड यानी ये अभी स्टार्ट हुआ था। इसको सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को ही दिया गया। ये भी आपको अच्छे से
याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है 1 जून 2022 को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि का क्रम क्या है। फ्रेंड्स, इसकी राशि का क्रम क्या है, यानी इसको कितना कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये हमारी पहले ज्योति पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये हमारी पहले 330 रुपये थी, और हम यहाँ सुरक्षा बीमा की यूज करें, ये हमारी 12 रुपये थी। फ्रेंड्स, अब बढ़कर हमारी 436 रुपये और 20 रुपये इतनी हो गई है दोनों मिलाकर। और हम यहाँ अपने बटन फैक्ट की बात करें, ये दोनों योजना हमारी दुर्घटना से संबंधित हैं। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। पहले ये 330 थी, हमने अभी आपको बताया था, और ये 12 थी। और जनधन योजना हमारे 28 अगस्त 2014 को मनाया जाता है। फसल जीवन बीमा योजना हमारा प्रीमियम यानी फसल बीमा प्रीमियम की राशि हमारी रबी में हमारी 15% है, और खरीफ में 2% की है, और नकदी में 5% की है। आपको अच्छे भी याद रख लेना है, ये हमारी प्रीमियम राशि थी। हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ अपना पहला व्यापार समझौता किया है। फ्रेंड्स, इसने सबसे बड़ा व्यापार समझौता किसके साथ किया, ये हमारा भारत के साथ किया है इसने, और दूसरा हमारा इजराइल के साथ हो जाएगा। जहाँ पहले की बात करें तो पहला हमारा इंडिया हो जाएगा, और दूसरे की बात करें तो इजराइल होगा। पहला राज्य हमारा साथ होने वाला यूएई व्यापार में साथ होने वाला भारत है, और दूसरा इजराइल है। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है। फ्रेंड्स, ये दुबई बनी है विश्व की पहली नई सरकार। गोल्डन वीज़ा 10 वर्ष का होता है। इसे यूएई ने लॉन्च किया। ये इस बीमा को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इजराइल के प्रधानमंत्री हमारे कौन है, नेफ्ताली बेनेट हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। और अगला क्वेश्चन है 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स, ये हमारे दक्षिण कोरिया ने जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप। फ्रेंड्स, हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा, यानी इस पुरुष हॉकी का, और इसमें विजेता हमारे दक्षिण कोरिया है, और उप विजेता की बात करें तो ये हमारे मलेशिया है। और जहां हम थॉमस कप में विजेता की बात करें तो इंडिया है, और इसमें उप विजेता की बात करें तो इंडोनेशिया है। अच्छे से आपको याद रख लेना है, इंडोनेशिया इंडिया सेम से पॉइंट है, तो आपको अच्छे से इसमें याद रखना है। जब उबेर कप की बात करें तो उबेर कप के उप विजेता हैं हमारे चीन है, और विजेता हमारे साउथ कोरिया हो जाएगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी देश को हराकर 41 साल बाद हॉकी कप ब्रॉन्ज जीता है। फ्रेंड्स, ये 41 साल बाद जीता है, ये हमने जर्मनी को हराकर जीता है। उस टाइम जब जीता था तब उसके कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह उसके कप्तान थे। आपको ये भी अच्छे से कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग 118 बैठक कहाँ आयोजित की गई। फ्रेंड्स, इसमें हमारे एक 4 ऑप्शन नहीं है, इसमें हमारी हो जाएगी न्यू दिल्ली। ये हमारा न्यू दिल्ली हो जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ये पाकिस्तान के स्थायी सिंधु जल समझौता है हमारा, इसका आयोजन किया गया है, 118वीं बैठक थी। इस सिंधु जल समझौता का नाम यानी हमारा है इसका नाम सिंधु जल समझौता है। यह 1960 को विश्व बैंक के मध्यस्थता में किया गया था। फ्रेंड्स, ये
1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में इसको लॉन्च किया गया था। सिंधु जल समझौता की सहायक नदी हमारी हैं झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज हो जाएंगी हमारी 5 नदी हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हमारी यानी वर्तमान में कितने देश हैं? हमारे 9 देश हैं शंघाई सहयोग संगठन। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ करंट के क्वेश्चन ख़त्म हुए। अब हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हैं ये जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम आज गेम से रिलेटेड टॉप 10 आपके क्वेश्चन लेके आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? फ्रेंड्स, ये हमारी नेत्रा कुमुदन है जो नाविका से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है? फ्रेंड्स, ये भवानी देवी हैं। इन्होंने तलवारबाजी में क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक में सबसे फर्स्ट बार। हमारा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? फ्रेंड्स, ये हमारी कलम मल्लेश्वरी बन गई हैं। 2000 में सिडनी के कांस्य पदक को खेल को मिला। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारत के खिलाड़ी कौन हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे केडी यादव हैं और इनका खेल है हेलसिंक। इनका ये खेल है। ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन है? फ्रेंड्स, ये हमारे मुरलीकांत पाटेकर हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीता है। और भारतीय महिला में हमारी दीपा मलिक और ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था सबसे पहली बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या है? फ्रेंड्स, ये हमारा टोक्यो ओलंपिक का मोटो सटियस इल्ट्रियस फोर्सिस कम्युनिकेटर इसका मोटिव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? फ्रेंड्स, ये सोमेटी है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर। और जब हम पैरा ओलंपिक की बात करें वो उसका शुभंकर है हमारा सोमेट यानी उसका हमारा हो जाएगा अच्छे से लक्ष्य तेरा सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? फ्रेंड्स, ये लक्ष्य तेरा सामने है, ये थीम हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक की थीम सॉन्ग क्या है? कर दे कमाल तू, ये पैरा ओलंपिक की थीम सॉन्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 किसको मिला? ये भारतीय विनीता को मिला। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। ये विद्युत मोहन दिल्ली की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, इनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट बात करते हैं। डूरंड कप 2021 किसको मिला? ये FC गोवा को मिला। यह डूरंड कप कलकत्ता में हुआ। फ्रेंड्स, ये डूरंड कप कोलकाता में हुए, ये FC गोवा को मिला। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चन फिनिश हुए। ये हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एक आपके लिए करंट अफेयर्स से वीडियो लाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको यानी शेयर करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपको भी अच्छे से शेयर कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्टडी अपनी अच्छे से करते रहिए।